मांझी साहब, आप अभिभावक हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। मैं आपको पिता तुल्य मानता हूं, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं, ये टिकारी की जनता अनिल कुमार जी को नहीं, आपके नाम पे वोट दिया था। उस कड़ाही को देख के वोट दिया था। जीतन राम मांझी जी के चेहरा को देख के वोट किया था। क्या कभी आपने अनिल कुमार जी से पूछने का काम किया कि टिकारी में आपका काम कैसा चल रहा है? अभी कुछ दिन पहले ये इसी टिकारी की धरती पे जब दलितों पे अत्याचार हुआ तो आपका एक मजबूत साथी इस पार्टी को छोड़ने का काम किया। मांझी साहब, अब तो आँख खोलिए, अब तो अपनी पार्टी को देखिए, बचाइए अपनी पार्टी को। आप कोशिश में लगे हैं कि हमारी पार्टी को राज्य स्तरीय दर्जा मिल जाए। अगर यही स्थिति रहा तो जिला स्तरीय दर्जा भी खत्म हो जाएगा। आदरणीय महोदय, मेरा अनुरोध है, आंख खोल के पार्टी की तरफ देखिए और आपके इस सिद्धांतों को, जिस सिद्धांत पे आप चल रहे हैं, मैं आज अपने जनता के मालिक के बीच में आके, अपनी जन्मभूमि पे आके, इस टिकारी की धरती पे आके, जिसी गांव में मेरा जन्म हुआ उस जगह पे आके आपको इस्तीफा दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मेरे जन्मभूमि पे आप लोग आए हैं। इस बाली की पवित्र धरती पे तमाम पत्रकार बंधुओं को हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ हम आज ये बताना चाहते हैं कि 2015 में जब राष्ट्रीय हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के गठन हुआ था, तो जिस विचार के साथ, जिस नीति के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का गठन किया गया था, आज मुझे लगता है वो नीति और नीयत सब खराब हो गया है। लोग अपने जिस उद्देश्य के साथ इस हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की स्थापना की गई थी, आज वो बिल्कुल अपने नीतियों से काफ़ी दूर चला गया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आदरणीय जीतन राम मांझी साहब अभिभावक हैं हमारे, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ 2015 ने इस पार्टी का गठन किया, आज वो सबसे पहले भूलने का काम किया। मुझे ये लगता था कि मांझी साहब दलित के नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और गरीबों के लिए उनके दिल में कोई बात है। लेकिन स्थापना काल के बाद से ही, साल 2 साल के बाद से ही मुझे ये दिखना शुरू हो गया था कि इसमें कोई गरीबों की बात नहीं होती। और आज की स्थिति ऐसी है, आज की परिस्थिति ऐसी है कि पार्टी में सिर्फ अमीरों की बात होती है, पूंजीपतियों की बात होती है। आप देख लीजिए मेरे सामने आज ये बाली की तमाम जनता और गरीब गुरबा मेरे परिवार सब यहाँ पे उपस्थित हैं। आप इनसे पूछिए कि आप विकास की बात करते हैं। आप 15 साल से शासन और सत्ता में हैं, लगभग हर ये 20 साल जो नीतीश कुमार की सत्ता है, आप उसके सहयोगी रहे हैं। आपके विधायक यहाँ जो अभी जीते हैं, वो 3 बार से यहाँ का नेतृत्व किए हैं। आप लोगों का सपना और आपके सरकार, आपके संगठन का सपना है, आपके गठबंधन का सपना है कि 3 घंटा में हम किसी भी जिला मुख्यालय से पटना की तरफ जाएंगे। आप पत्रकार बंधु भी आए होंगे, तो ये पंचानपुर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी आने में मुझे 1 घंटा का समय लगा। मांझी साहब, आप अभिभावक हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। मैं आपको पिता तुल्य मानता हूं, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं, ये टिकारी की जनता अनिल कुमार जी को नहीं, आपके नाम पे वोट दिया था। उस कड़ाही को देख के वोट दिया था। जीतन राम मांझी जी के चेहरा को देख के वोट किया था। क्या कभी आपने अनिल कुमार जी से पूछने का काम किया कि टिकारी में आपका काम कैसा चल रहा है? अगर काम चल रहा है तो कहाँ चल रहा है, किस समाज और किस जाति में कर रहे हैं? क्या उन्हें दलितों ने वोट नहीं दिया था? क्या उन्हें पिछड़ों ने वोट नहीं दिया था? क्या उनको अति पिछड़ों ने वोट नहीं दिया था? लेकिन मांझी साहब, ये अफसोस की बात है कि आप उन्हें बढ़ावा देते रहे, दलितों पे अत्याचार होता रहा, अति पिछड़ों पे अत्याचार होता रहा, आप उन्हें रोकने का काम नहीं किए। आज मन बड़ा कुंठित है और कुंठे मन से कहता हूँ कि जिस उद्देश्य के साथ इस पार्टी का गठन मेरे पिताजी और आदरणीय मेरे पिताजी श्री रामेश्वर प्रसाद यादव और आदरणीय श्री जीतन राम मांझी के द्वारा किया गया था, आज वो सारे सिद्धांत से विहीन हो गए हैं और सिर्फ पूंजीपतियों की बात करते हैं। आप पत्रकार भाइयों को देखिए, उनके मंच पे आप एक भी गरीब आदमी को देखते हैं? गरीब से जुड़ा, कोई समाज से जुड़ा, कोई गरीब तबके से जुड़ा इंसान बैठता है? जब पार्टी की गठन हुई थी तो उनके साथ 21 विधायक थे। आज उनके पास देखिए कि क्या है, कितने लोग हैं, पार्टी के संस्थापक कितने लोग बचे हैं। आखिर कारण क्या है कि आपके पार्टी से सब लोग छोड़ता चला जा रहा है? अभी कुछ दिन पहले ये इसी टिकारी की धरती पे जब दलितों पे अत्याचार हुआ तो आपका एक मजबूत साथी इस पार्टी को छोड़ने का काम किया।
मांझी साहब, अब तो आँख खोलिए, अब तो अपनी पार्टी को देखिए, बचाइए अपनी पार्टी को। आप कोशिश में लगे हैं कि हमारी पार्टी को राज्य स्तरीय दर्जा मिल जाए। अगर यही स्थिति रहा तो जिला स्तरीय दर्जा भी खत्म हो जाएगा। आदरणीय महोदय, मेरा अनुरोध है, आंख खोल के पार्टी की तरफ देखिए और आपके इस सिद्धांतों को, जिस सिद्धांत पे आप चल रहे हैं, मैं आज अपने जनता के मालिक के बीच में आके, अपनी जन्मभूमि पे आके, इस टिकारी की धरती पे आके, जिसी गांव में मेरा जन्म हुआ उस जगह पे आके आपको इस्तीफा दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर कि अभी कुछ ही दिनों बाद चुनाव भी है और चुनाव के समय आप मतलब साथ छोड़ रहे हैं, इसका मुख्य वजह क्या है? आपने तो बहुत बड़ा वजह बताया, लेकिन कुछ और मुख्य वजह क्या रहा होगा? हम पत्रकार महोदय आपके माध्यम से आदरणीय जीतन राम मांझी जी से पूछना चाहते हैं कि क्या इस पार्टी के गठबंधन जब गठन हुआ था तो श्री रामेश्वर प्रसाद जी का कोई योगदान नहीं था? क्या उनका सहयोग नहीं था? इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में कोई उनका योगदान नहीं रहा? क्या संगठन के टाइम पे गठबंधन जब पार्टी का निर्माण हुआ था उस समय के जितने साथी थे, क्या उन लोगों ने मेहनत नहीं की थी? क्या ये था कि सिर्फ परिवार के लोगों को ही आप बढ़ावा देंगे? क्या इसलिए पार्टी का निर्माण किया गया था कि सिर्फ परिवार और अपने लोगों को बढ़ावा देंगे? सिर्फ परिवार और परिवार के लोगों को, अपने बेटा को, बहू को, ये समधन को, दामाद को ही आप विधायक बनाएंगे? क्या कभी आपने सोचा कि जो गरीब आपको जनता वोट देती है, जो दलित आपको वोट देते हैं, कभी उनके बारे में भी सोचते? जो आपके साथ दुख सुख के साथी रहे, कभी उनके बारे में भी सोचा? इसके पहले लक्ष्मण मांझी जी है जो पार्टी से इस्तीफा दिए, इस बार आप है जो इस्तीफा दे रहे हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है आप टिकट लेने के लिए इस्तीफा दे रहे होंगे, किसी पार्टी से आपको खबर मिली होगी। टिकट लेने के लिए क्यों? हम अगर एक राजनीतिक जीवन में हैं, हम खुद उस 10 साल से उस पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, तो क्या कि मेरी ये नहीं है, मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, आकांक्षा नहीं है? क्या हमारा ये नहीं है कि हम भी विधायक का चुनाव लड़ें, हम भी टिकट लें, हम भी विधानसभा में? तो सिर्फ उनकी परिवारों की चलती है पार्टी में, आप लोग को नहीं चल रहा था? उनकी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की चलती है, परिवार का चलता है। बताइए आप देख करके कि उनके परिवार और पूंजीपतियों के अलावा किस गरीब की बात करते हैं वो? चुनाव के वक्त में आप इस्तीफा क्यों दे? से पहले तो भी आप दे सकते। बहुत दिन से मन कुंठित था, जब सही समय सही मौका देख के, जब मेरे लोगों ने कहा कि अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है, तो उस पार्टी को हम त्याग दें। कहाँ मन बनाए हैं? शशि यादव जिंदाबाद, शशि यादव जिंदाबाद, किस पार्टी में जाने का मन बनाए हैं? देखिए, अभी किसी पार्टी में जाने का मन नहीं बना है, लेकिन जो मेरी विचारधारा के साथ चलेगा, जो मेरे विचारों से सहमत होगा, ऐसा नहीं है कि जब पार्टी की स्थापना हो तो आप उस संविधान को पढ़िए, कहीं उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि परिवार को बढ़ावा देंगे। अगर मनाने आएंगे तो जाइएगा कि नहीं फिर उसी पार्टी में? नहीं, हमारे मनाने आने से क्या होगा? क्या हमारे जनता को मना लें? पहले हमारे लोग को मना लें, फिर मान जाएंगे हम क्या हैं? हम जनता के साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं। हमारी कोई पहचान नहीं है, मेरी जनता मेरी पहचान है। रूठना और मनाना राजनीति में नहीं चलता है, मुद्दों की बात पे राजनीति होती है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आदरणीय जीतन राम मांझी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन आपने जो इस बिहार को और खास करके गया जिला को ठगने का काम किया, ये कहीं से उचित नहीं। हाल ही में टिकारी में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। जीतन राम मांझी आए, बहुत विकास के लेकर के बात किए, साथ साथ ये भी स्पष्ट कर दिए कि यहाँ से हम उम्मीदवार अनिल कुमार रहेंगे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कभी आप हम पूछना चाहते हैं क्या कभी उन्होंने अनिल कुमार जी से पूछा कि आपने टिकारी में कितना विकास किया है? उस विकास की पहचान ये है कि पत्रकार महोदय, आप जब पंचानपुर से आए हैं तो आपको कितना टाइम लगा? आज सड़क की जर्जर स्थिति को देख लीजिए। आप कहते हैं बिहार में विकास की गंगा बह रही है। ये कैसा विकास है कि यहाँ दलित टोला में रोड नहीं है, नली नहीं है, पानी नहीं है, और ये जगह पे आने के लिए हमको 1 घंटा पंचानपुर से लगा है। तो ये विकास है? डॉक्टर अनिल कुमार बोलते हैं कि हम हर गांव को रोड से जोड़ तो ये फोटो भी उनको लेके भेजिए और दिखाइए आने के लिए। उनको बोलिए कि कल यहाँ की जनता आपके इंतजार कर रही है, और देखें कि यहाँ का रोड और नली का हाल क्या है। ऐसा तो है नहीं कि रात भर में कुछ अजूबा हो जाएगा। अनिल कुमार जी को जिताने के लिए जीतन राम मांझी जी ने पता नहीं कितना काम किया। बहुत सारा बात को हम नहीं कह सकते हैं। आज बिहार में वोट चोरी, देश में वोट चोरी की बात कर रही है। हम कहते हैं 2020 में अगर पहला वोट चोरी हुआ था तो इसी टिकारी की धरती से शुरू हुआ था, जब अनिल कुमार जी को वोट चोरी करके उन्होंने जिताया। अनिल कुमार जी जनता के सहयोग से नहीं जीते हैं, वो वोट चोरी करके जीते हैं, और इसका प्रमाण हर एक जनता यहाँ का जानती है।
हर एक जनता जानती है कि अनिल कुमार जी कैसे चुनाव बहुत जीते। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। बिल्कुल मैं बड़ी बात कह रहा हूँ और बात में सच्चाई है इसलिए कह रहा हूँ। आप महागठबंधन के सुर में सुर मिला रहे हैं। नहीं, मैं महागठबंधन, मैं किसी गठबंधन के सुर में सुर नहीं मिला रहा हूँ। मैं सच्चाई को बोल रहा हूँ, सच्चाई की बातों को रख रहा हूँ। ये सच्चाई है वो बोल रहा हूँ। अगर कहीं से आप किसी पार्टी से आपको ऑफर आती है तो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं टिकारी की धरती से चुनाव लड़ूंगा। ये मेरी जन्मस्थली है, मैं इसी धरती पे जन्म लिया हूँ, मैं इसी धरती से चुनाव लड़ूंगा। किसी पार्टी से ऑफर आया? किसी पार्टी से ऑफर नहीं है, जो मेरे विचार से बात होगी। आज कुछ पार्टी है बिहार में जो दलितों की बात करती है, रोजगार की बात करती है, काम की बात करती है, रिवर्स माइग्रेशन की बात करती है। हम उस पार्टी और उस विचारधारा में जाना चाहेंगे। पिछले बार तो टाइगर लक्ष्मण जी इस्तीफा दिए, फिर आप दे रहे हैं, तो इससे तो उनका बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हम ये कह रहे हैं कि राज्य स्तरीय पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर यही स्थिति रहा, हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी का आंख बंद रहा, तो जिला स्तरीय पार्टी भी नहीं बचा। सर, अभी बिहार में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एक ही पार्टी है जो बात करती है, प्रशांत किशोर, जन स्वराज की पार्टी। तो कहीं आप उनके विचारधारा से नहीं, मैं उनकी विचारधारा को सहमत हूँ और उनकी विचारधारा को मैं ये बोलता हूँ, बिहार में मात्र वो एक इंसान है जो गरीबों की बात करते हैं, गरीब के बच्चों की बात करते हैं, गरीब के बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं, गरीबों के रोजगार की बात करते हैं। अगर दूसरे लोग भी काम से बात तो बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी की बातों में उतना दिखता है कि अगर उनके वो सत्ता में आए और वो रहे तो जरूर उनके वादे पूरे। उनमें क्या आपको टेकारी से प्रशांत जी टिकट देते हैं तो चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अगर प्रशांत जी जैसे विचार वाले लोग, अगर सिद्धांत वाले लोग, विकास, बिहार की विकास की बात करने वाले लोग, अपने समाज की विकास करने वाले लोग को अगर हमारे साथ मिला तो बिल्कुल हम टिकारी से चुनाव लड़ना चाहिए। परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर शशि कुमार है। हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव थे, अब नहीं। धन्यवाद सर।